ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर अमृत वेले से ही आँख खुलते ही हम बाबा से वरदान लेते हैं और उनकी वरदानी दृष्टि से खुद को शक्तिशाली बनाते हैं। आज भी बाबा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, सदा निश्चित विजयी भव। जो बच्चे बाबा के स्नेही हैं वो हमेशा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। एक सेकंड में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। ये स्नेह की छत्र छाया ऐसी छाया है जिसमें माया नहीं आ सकती। एक सेकंड में मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। ऐसी स्नेही आत्माएं सदा निश्चिंत रहती हैं, मोहब्बत में रहती हैं। यही उड़ती कला का सहज साधन है। सदा निश्चिंत रहना है तो सदा के स्नेही बनो। अचल अडोल बनने का बहुत सुंदर साधन बाबा ने बताया। अचल अडोल तभी रह सकेंगे जब ये स्मृति होगी कि जो भी दृश्य है ये कल्प पहले वाला है, नथिंग न्यू। श्रीमद् भगवत गीता की बात बाबा ने याद दिलाई कि मेरे पास दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है विनाश काले प्रीत बुद्धि और दूसरे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो विपरीत बुद्धि वाले हैं वो आपकी बातों पर हंसते हैं। जब आप कहते हो विनाश सामने है तो वो हंसी उड़ाते हैं। बाबा कहते मैं बैठा तो नहीं रहूँगा, मुझे ड्यूटी मिली है पतितों को पावन बनाने की। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाऊँगा। नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। आप ऐसी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो। उस तैयारी में एक तैयारी है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई हर रोज पढ़नी है। इसमें अथाह कमाई है, जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। ध्यान रहे, लिंक नहीं टूटना चाहिए। कहीं पर भी जाते हैं, भारत में हैं, विदेश में हैं, तो भी बाबा की मुरली ज़रूर सुननी है। बाबा मुरली भेजते हैं हमारे पास तो हमें मुरली को ध्यान से सुनना है, आनंद लेना है। माया ये लिंक रखने नहीं देती है और हम सबको ऐसा अपना एक अच्छा रिकॉर्ड बनाना है। जब से हम बाबा के बने हमने प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनी, उसका सुख लिया और उसका स्वरूप बने। अपने ऊपर खुद अटेंशन देना है, हमारी मुरली कभी मिस ना हो। पहले से ही पूर्व तैयारी करेंगे। 2025 में भी ऐसा दृढ़ता भरा संकल्प रखते हुए मुझे अपना रिकॉर्ड बनाना है कि मैंने प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्य सुने और उसका अनुभव भी किया। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ इससे आप क्या से क्या बन जाते हो। विचार करो, क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। बाबा आए ही हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाने के लिए, इसलिए रेगुलर बनो। बाबा ने अपने कर्तव्य के बारे में बताया। मैं स्वयं करण करावनहार हूँ, करता भी हूँ और कराता भी हूँ। इस त्रिमूर्ति के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना, इसलिए उनको करण करावनहार कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं सुनार भी हूँ, धोबी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। कोई विरला व्यापारी ये व्यापार करे क्योंकि ये ज्ञान रत्नों का व्यापार है। जो बच्चे अच्छी रीति ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं
वही देव पद को प्राप्त करते हैं। अंत में सब साक्षात्कार होगा। क्या पुरुषार्थ किया, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो नसीब कूटना पड़े। कई अपना नसीब कूटते रहते हैं, बार बार कहते हैं मेरी तकदीर अच्छी नहीं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं। बाबा अंत में सब साक्षात्कार कराएंगे। बाबा कहते उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे, वो जो करना है अभी करना है, और वो है पढ़ाई पर, योग पर, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन देना। याद दिलाया बाबा ने, जब तुम बच्चे देवी देवता थे तो कितने गुणवान थे। अभी आपको 21 जन्मों के लिए लॉटरी मिलती है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी कभी कम ना हो। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे। स्वयं भगवान ने मुझे वरदान दिया है, मैं सदा निश्चिंत आत्मा हूँ, निश्चित विजयी हूँ। मेरी जीत निश्चित है। जो भी आत्माएं मिले उन्हें भी सदा परमात्म स्नेही बनने का संकल्प से वरदान देना है, और ध्यान रखना है हमारी पढ़ाई कभी मिस ना हो। हर रोज़ मुरली जरूर सुननी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। बाबा की मुरली, इसी में चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अटेंशन रहे, हर रोज पढ़ाई पढ़नी है। क्वेश्चन है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पे हंसी आती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है उन्हें तुम्हारी किस बात पे हंसी आती? तुम जब कहते हो विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाबा यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाबा की ड्यूटी है पावन बनाने की। जब पावन बन जाएंगे तो पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी चीची सृष्टि पर नहीं आ सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते, हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने, 5 विकारों ने बेसमझ बना दिया। ये भी बच्चे समझते बाबा को जरूर आना है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। करण करावनहार तो बाप है ना, एक ही है जो करता भी है और कराता भी है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। करण करावनहार कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये भी बच्चे जानते, हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं उसका नाम है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहाँ मनुष्य नहीं होते हैं। सतयुग में सब देवी देवताएं होते हैं। है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं। अब तुम बच्चे स्मृति में आए हो, बरोबर हम देवी देवता थे, निशानियाँ भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे अक्षर हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। विनाश तो इस समय होना ही है, बाबा संगम युग पर आते हैं जबकि चेंज होना होता है। बाबा तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वो सुनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। विरला कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में अथाह फायदा है। इस व्यापार में अथाह फायदा है। पढ़ाई में फ़ायदा बहुत होता है, महिमा भी की जाती। पढ़ाई कमाई है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। सिर्फ 1 हफ्ता समझ कर फिर कहीं भी चले जाओ। साप्ताहिक कोर्स हम पहले करते हैं ना, जिसमें बेसिक बातें सीखते हैं। मैं कौन हूँ, सृष्टि चक्र क्या है, शिव बाबा का सत्य परिचय क्या है। जिन्होंने भी कोर्स किया है
तो उन्हें मुरली भी अच्छे से समझ में आती है कि बाबा कौन सी बात कहाँ के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते ये पढ़ाई है, तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है। 1 सप्ताह का कोर्स करके कहीं भी जाओ, मुरली मिलती रहेगी, फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। ये है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी अक्षर हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते रहते हैं। इस जैसा क्रोध व विकार कोई होता नहीं। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाता हूँ। अब ये विनाश काल है, इस विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनो। मेरी प्रीत किसके साथ है चेक करो। बुद्धि कहाँ बार बार जाती है। जिन्होंने बाबा का परिचय प्राप्त किया, निश्चय बुद्धि है, वो बाबा को ही याद करेंगे। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को मैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ। महिमा ऊंच से ऊंच एक बाप की है। मैं तुम बच्चों का सेवाधारी बनकर आया हूँ। विचार करो कितने छीछी बन गए और बाबा हमें वाह वाह बनाते हैं। बाबा क्या बनाते हैं? वाह वाह, अर्थात देवी देवता बनाते हैं। देवी देवताएं सुखदायी होते हैं। तो वाह वाह बनाने वाले बाबा हम सबको फिर से आए हैं वाह वाह बनाने के लिए। भगवान बैठकर मनुष्यों को कितना ऊंच बनाते हैं। खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुम्हें स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी बन गए। किसने बनाया? गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती प्रीत बुद्धि विजयंती। जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, बहुत याद करेंगे, फायदा ही फायदा। प्रीत बढ़ती जाए हर दिन। इस प्रीत में बहुत फायदा है, क्योंकि प्रभु से प्रीत है तभी हम माया को जीत सकते हैं, विकारों को जीत सकते हैं। इस प्रीत के लिए ज़रूरी है कि आप देह से न्यारी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, तो ये प्यार बढ़ता जाता है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो कौरवों पांडवों की युद्ध दिखाई। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी हैं, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता जो बाबा को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उसको कहते हैं जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। और अब है संगम युग। हम सब जानते हैं कि इस समय हमारी बाबा से प्रीत है तो हम पांडव हैं, विपरीत बुद्धि है तो कौरव है। प्रीत बुद्धि बनना है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया स्थापन हो रही है, बुद्धि से काम लेना है। अब दुनिया कितनी बड़ी है, सत्युग में कितने थोड़े होंगे। छोटा सा झाड़ होगा, वह झाड़ फिर बड़ा होता। मनुष्य सृष्टि रूपी ये उल्टा झाड़ कैसे है, ये भी कोई नहीं समझते। कल्प वृक्ष का चित्र है, ध्यान से देखेंगे तो उसमें साइड में उल्टा कल्प वृक्ष दिया है, जिसका अर्थ है कि इस वृक्ष का जो बीज है वो परम पिता परमात्मा है, वो मूल वतन निवासी है। सृष्टि नीचे है इसलिए उल्टा है, बस समझाने के लिए सीधा किया गया है। इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। आज ध्यान से देखेंगे सब कल्प वृक्ष का चित्र देखने से अच्छे से बात समझ में आएगी। वृक्ष की नॉलेज भी चाहिए, और वृक्षों की नॉलेज तो बहुत बहुत ईजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष की नॉलेज भी ऐसी ईजी है, परंतु ये है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं। कहते भी गॉड इज क्रिएटर, तो ज़रूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है कोई नहीं जानते हैं। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे। सत्यम शिवम सुंदरम को तीसरे नेत्र से देखेंगे, जो ज्ञान सागर है, पवित्रता के सागर है, प्यार के सागर है। उनका प्यार, शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर बरस रही है। बाबा ने कही महिमा दिल से निकलती रहे। मेरे बाबा ज्ञान सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। उन्हीं में ज्ञान है, वही बीज रूप है, चैतन्य है। उनसे ही सारी रचना होती है।
तो बाबा समझाते, मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बताता ना, परंतु वो तो जड़ है। और अब तुम बच्चे रचता और रचना को जानते हो। ये सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया हुआ है, इसका मूल्य कथन नहीं कर सकते। ये अमूल्य तन है मानव जीवन, इसका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाबा आकर आत्माओं को समझाते, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा ज्ञान सागर है, उनसे तुम्हें रतन मिलते हैं। ये ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वो रतन तुम्हें ढेर मिल जाते। श्री लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन हैं, हीरे जवाहरात के महलों में रहते। नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक लॉटरी मिल जाती है तो वो खुशी में झूमने लगता है। बाबा भी कहते, तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती तो माया कितना अपोजिशन करती है, तुम्हें आगे चल के सब पता चलेगा। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती, एकदम खा लेती। कमज़ोर विचार माया है, चलते चलते किसी के पास भी आ जाती, हप कर लेती। सर्प को देखा होगा, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप करते हैं। सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है। फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है, सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। ज्ञान की बातें ही अस्त्र शस्त्र हैं। देवियों को अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं, उन्होंने स्थूल हथियार दिखा दिए। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भले थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते ही हैं। देवताओं में दैवी गुण हैं, इसलिए उनकी महिमा है। क्या महिमा है? देवी देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं। बाप जो गुण सिखाने वाला है उनको नहीं जानते, इसलिए कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। भले विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती, नई दुनिया स्थापन होती है। इसको कहते हैं विनाश काल। यह अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई नहीं होती है। बाप कहते इस समय तुम बच्चों को अटेंशन से पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देना है। आज का भारत क्या है, कल का क्या होगा। आज ये है और कल तुम कहाँ होंगे। कल तुम नई दुनिया में होंगे। नई दुनिया बहुत छोटी होती है, वहाँ तो महलों में हीरे जवाहरात होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ा ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ा ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर नहीं, एक सोमनाथ मंदिर का ही कितना गायन है। बाबा कहते हैं यादगार बनाया है। छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जोहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। अभी तो उसकी कीमत हज़ारों रुपया है, मिलते भी नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई। इस समय विलायत आदि की तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे ये कुछ भी नहीं। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। बाबा कहते मैं कितना समय बैठा रहूँगा। पूछ रहे हैं बाबा मैं कब तक बैठा रहूँगा, मुझे कोई यहाँ मज़ा थोड़ी आता है। मुझे कोई मज़ा आता है क्या? मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। श्री बाबा आते हैं पावन बनाने, तो बाबा कहते मैं तो कोई बैठा नहीं रहूँगा, मैं तो अपना कर्तव्य करके जाऊँगा। तुम थे फिर से बन रहे हो, फिर तुम्हें ऊंच बनाता हूँ। जानते हो हम फिर से बनने वाले हैं। अब तुम्हें समझ में आया, हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आया, हम ही दैवी घराने के थे, राजाई थी, फिर अपनी राजाई गंवा दी,
फिर और आने लगे। अब चक्र पूरा हो रहा है। आज सृष्टि चक्र का चित्र भी ध्यान से देखेंगे। जैसे इसमें स्वास्तिका दिखाई है, कैसे हमने चारों युगों में चक्र लगाया। हम ही देवी देवता थे, फिर से हमें बनना है। राजाई ली, फिर गंवा दी। तुमने सुख बहुत उठाया तो दुख भी बहुत देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वो समझते हैं लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, शांत तो होनी नहीं। मिरवा मौत, मलू का शिकार। किसी के लिए तो मृत्यु होगी और कोई स्वर्ग के नज़ारे देखेंगे। इसको कहते हैं मिरवा मौत, मलू का शिकार। तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तुम आ नहीं सकते। भगवान उवाच, विनाश भी देखो और स्थापना भी देखो। दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। साक्षात्कार हुआ ना, ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे। फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे। ये 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार के बिना किसी को सजा नहीं मिल सकती। ट्रिब्यूनल बैठती है, पहले साक्षात्कार होगा, क्या क्या विकर्म किए, बाबा कहते फिर सजा मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंत में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। बहुत सुंदर वरदान। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी, निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी, निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा सदा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकती। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। जो बाबा के स्नेही बच्चे हैं वो चिंता से मुक्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। आज हम सब अपने फाउंडेशन को चेक करेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं निश्चिंत आत्मा हूं। परमात्म स्नेही आत्माएं चिंता से मुक्त रहती हैं। बाप दादा की स्नेह की गोदी में उड़ती कला का अनुभव करती है। स्नेही आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं, निश्चिंत रहती हैं। बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया में माया छू भी नहीं सकती। 5 सेकंड के लिए उस परमात्म प्यार को, उस निस्वार्थ प्यार को अपने ऊपर बरसता देखें। परमात्मा प्यार बरस रहा है। सब चिंताएं
भय समाप्त हो गए। विश्व की आत्माओं को भी संकल्प शक्ति से संदेश दें, ये आत्माएं बाबा के बन जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, निश्चिंत आत्मा बन जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।